कहेंगे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का बहुत अहम चीज़ है। गढ़वा नगर परिषद की जनता त्रस्त है और त्राहिमाम है, और मैं पिछले कई एक दिनों से समझिए कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही अपने पत्नी को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, और उम्मीदवारी पत्नी की थी, और कंचन जी से हमारा वादा था कि कंचन जी भी बोले थे कि हम आपकी पत्नी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे और उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। परंतु परिस्थिति अब बहुत बदलती है। अब नगर परिषद चुनाव की जब घोषणा से पहले यह तय हुआ कि गढ़वा नगर परिषद में यह जनरल सीट होगा और कोई भी चुनाव अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं अपने आप को मजबूती से सामने लाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे उपेंद्र भैया जो हमारे कृष्ण भगवान के रूप में हैं, आज उन लोग 2 दिन से लगातार हम लोग की आपस में चर्चा चल रही थी। चूँकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आने वाले 23 तारीख को लोगों को मतदान करना है, तो मेरे सारे समर्थक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, और सारे समर्थक कार्यकर्ताओं और सारे समर्थकों से हमने विचार विमर्श करके यह तय किया कि जो आपको विगत लगभग 25 साल 30 साल से गढ़वा में समाज सेवा के काम हम और मेरे छोटे भाई कंचन जी जो हैं, दोनों को मिल के हम लोग बहुत सारे काम को किए थे। गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महामंत्री के रूप में जब ये जीते थे तो उसका प्रस्तावक भी मैं था, और जीतने के बाद गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में जो गड्ढा बना हुआ था मेन रोड, उस समय भी हम लोगों ने खुल के सामने आया, और गड्ढा को भरने के लिए हमेशा हम लोगों का माइक, हम लोगों की आवाज़ बुलंद होती थी, और उसमें लोग इसका नाजायज़ लाभ उठाते थे। जो लोग आज नगर परिषद में पुनः चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं, वो एक तरह से जनता को 10 साल तक ठगा है और दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गढ़वा नगर परिषद की जो जनता जनार्दन है, वह ऐसे व्यक्ति का चयनित करना चाहती है कि जो व्यक्ति साफ सुथरी राजनीति से, आप कोरोना काल ले लो, आप रक्तदान के क्षेत्र में ले लो, आप जिस समय विधायक प्रतिनिधि बने हमारे इसके स्वास्थ्य विभाग के, उसकी परिस्थिति को ले लो, तो हर परिस्थिति में इन्होंने खरा उतरने का काम किया और हमारा समर्थन इनके साथ रहा। अब हम 2 भाइयों के बीच में यह सामंजस्य बना हुआ था कि चुनाव कौन लड़ेगा, तो मैं अपने सारे जनता और जनार्दन के समर्थक कार्यकर्ताओं से आपस में बात करके यह निर्णय लेता हूँ कि मैं अपना पूर्ण समर्थन मैं कंचन कुमार साहू छोटे भाई को देता हूँ, और जनता इन पर विश्वास करे और जनता के दिल में ही खरे उतरेंगे। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कंचन साहू जी एक ऐसे समाजसेवी हैं जो अपने परिवार को त्याग कर समाज के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और मेरा समर्थन पूर्णतः इनके साथ है, हमारे समर्थकों का समर्थन भी इनके साथ है, और मैं ये चुनाव को डंके के चोट पर जीतूंगा, और हम लोग इसको जीत कर दिखाएंगे और एक भस्मासुर रूपी राक्षसों का दमन करेंगे। उस दिन हम लोग एक विजय जुलूस निकालेंगे, और एक रावण वध उस समय हुआ था और एक रावण वध अब होगा। क्या कहेंगे कंचन भैया आप इस बारे में? आज मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है कि हमारे बड़े भाई, सिर्फ ज्योति प्रकाश केसरी इनका परिचय नहीं है, इनका परिचय है कि गढ़वा के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद केसरी जी के पौत्र हैं। श्री विजय केसरी जी जो पूरा अपना जीवन धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा, गौशाला का संरक्षण के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़ करके अपने पूरा जीवन को जिलाया, जिनका शिक्षा प्राप्त या पुत्र श्री ज्योति प्रकाश केसरी जी, पूरा परिवार धार्मिक है और एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहा है, और जिनके दिशा निर्देश पर हम सभी लोग आगे बढ़े थे। इन्होंने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री के रूप में इन्होंने प्रस्ताव किया, और उस समय से मेरा सार्वजनिक जीवन जो शुरू होता है मेरे साथ जुड़े रहे। 1999 से मैं एक सार्वजनिक जीवन में सामाजिक संस्था से जुड़ा, जो लायंस क्लब ऑफ गढ़वा विशाल का एक छोटा सा इकाई था, लियो क्लब गढ़वा विशाल। 1999 मतलब मेरा उम्र 19 साल था, पहली बार रक्तदान किया, और आज 45-46 साल की उम्र में 80 बार रक्तदान किया। लगातार निरंतर एक ही कार्य किया कि समाज के द्वारा, समाज के लिए और समाज के साथ जुड़ करके सामाजिक कार्यों में कार्य किया, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, व्यापारिक कार्यक्रम हो, विभिन्न सामाजिक संस्थानों से जुड़कर अपना सर्वोच्च देने का कार्य किया। और किसी भी संस्था के मेरा आंकड़ा देख लीजिएगा तो मैं यही कहूँगा कि शून्य से शुरू किया था, उस संस्था को सर्वोच्च पर पहुँचाया हूँ। और आज ज़रूरत जिस तरह से नगर परिषद क्षेत्र में विकास की है, जिस तरह से नगर परिषद की दुर्दशा बनी हुई है, मुझे पक्का यकीन है कि अगर जनता हमें समर्थन देती है, ज्योति भैया जैसे लोग इतना बड़ा दिल दिखाया है कि 6 महीने से नगर परिषद क्षेत्र में अपनी धर्म पत्नी को
प्रस्तावित किया, लोगों बीच गया, लोगों से मोटिवेट किया, जनता इनकी तरफ आकर्षित हुई और अचानक मेरी उम्मीदवारी को स्वीकार करते हुए, मेरे कार्यों को देखते हुए इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मीटिंग करके एक आम राय बनाकर आज सर्वसम्मति से चुनाव के नामांकन से पूर्व ही मुझे समर्थन देकर मेरा जो हौसला बढ़ाया है, यकीन मानिए ये हौसला नहीं है, मेरा भरोसा बढ़ा है कि जनता मेरे पर भरोसा करेगी और जनता के भरोसा के माध्यम से मैं अपना पूरा जीवन नगर परिषद क्षेत्र के विकास में समर्पित करने के लिए इस नगर परिषद के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हूँ। मेरा एकमात्र अपील है कि मेरे सामाजिक कार्यों के अनुभव और रक्तदान वही करता है जिसके अंदर संवेदना होती है। एक संवेदनशील नागरिक के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा, जिसके मन में दूसरों के लिए दर्द होती है वही समाज में अपना अंग, अपना खून, अपना समय, अपना परिवार का समय, अपना व्यापार सब कुछ छोड़कर का विष रहता है। 26 सालों के बाद मैं यह पाया कि अगर एक बार नगर परिषद क्षेत्र में मुझे इस प्रतिनिधित्व का मौका अगर जनता देगी तो मैं यकीन दिलाता हूँ अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक सार्वजनिक जीवन जीते हुए समाज का रक्षा करना, समाज का सुरक्षा देना, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के साथ चलने का कार्य मेरा है। मैं जात का राजनीति कभी नहीं किया हूँ, मैं जमात का राजनीति किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मिल करके हमारी उम्मीदवारी को स्वीकार करेंगे और आगामी 23 फरवरी को जो मतदान होगा तो अपना भाई का चेहरा, अपना भाई का निशान, अपना भाई का नाम दे करके एक बेटा को पूर्ण समर्थन देंगे। आपका समर्थन ही मेरा ऊर्जा है। मेरे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास खोने के लिए है, न मेरे पास पाने के लिए है। मेरे पास एक है, सिर्फ आपका विश्वास और मेरा समय और मेरा विजन। नगर परिषद के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे पास जो उद्देश्य है उसको आपके साथ जुड़ करके करने के लिए आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने जीवन में जो कर्म किया हूं उसका फल आप हमें अपने अवलोकन करेंगे, मेरा कसौटी पर कसेंगे और उम्मीद है कि आपके कसौटी पर जब आप कसेंगे तो मेरे प्रति आपको सहानुभूति निकलेगा और आपको पूरा भरोसा होगा कि नहीं, यही व्यक्ति एक प्रत्याशी है जो हमारे आकांक्षाओं को, हमारे सोच को इस धरातल पर लाने का कार्य करेगा। मैं पुनः ज्योति भैया, उनके पूरे परिवार, उनकी माता जी, उनके दिवंगत पिता, उनके दिवंगत दादा स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जी केसरी जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनके तमाम समर्थक, इनके समाज, इनके सारे मित्र, इनके सारे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपके भरोसे को एक ग्रंथ, एक पाक, एक शुद्ध अंतःकरण से आपके हर सोच को, हर भरोसा को आपके साथ जोड़ूंगा और आपके सोच को पूरा करूंगा। मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगा कि आपके बीच बड़ी हिम्मत करके प्रत्याशी बनाऊं। मेरे पास जात का समीकरण नहीं है, मेरे पास जमात का समीकरण है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे अपने कर्म पर, आपके भरोसे पर विश्वास है और उम्मीद है कि आप सब हम पर भरोसा करके एक अच्छा प्रत्याशी मानते हुए 23 तारीख को मेरे लिए वोट करने जरूर अपने घर से निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनता आपको समर्थन करती है तो क्या प्री प्लानिंग है नगर परिषद को? देखिए, प्लानिंग क्या है, जनता गढ़वा की अभी तक नगर परिषद के जो विकास कार्य उसका कोई भी लाभ नहीं उठाया है। नगर परिषद से पूर्व आप देखेंगे तो नगर परिषद से पूर्व सरस्वती नदी में और दानू नदी में कल पानी बहता था। हमारे गांव गरीब, अभी भी नगर परिषद में कई क्षेत्र है जो ग्रामीण है, चुहाड़ी से पानी ले जा करके घर में चावल बनाते थे और आज एक उंगली भी डालते तो पूरा हाथ धोने का नौबत आ जाता है। कल कूड़ा फेंकने का व्यवस्था था। जब से नगर परिषद में प्रतिनिधित्व के रूप में सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग आए, आज दानू नदी को कूड़ेदान बनाया, सरस्वती नदी को कूड़ेदान बनाया और आज सिर्फ कूड़ेदान भी बनाता तो क्षम्य था। कूड़ेदान को खत्म करने के लिए जो माचिस मारा है, पूरे सराउंडिंग अब जाइएगा 2 नदियों का क्षेत्र है, दानू नदी और सरस्वती नदी। आज उसके जहरीली गैस मुझे बाध्य करती है जबरदस्ती कि मेरे फेफड़े में लंग्स कमज़ोर हो, मैं लंग्स का मरीज बनूं, मुझे कैंसर हो, मुझे टीबी हो और मैं अकाल मृत्यु मरूं। जनप्रतिनिधि का अधिकार था कि जनता का सेवा के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए, लेकिन आज तक नगर परिषद क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि बने हमारे, वो सिर्फ अपना देखें, सर्वस्व अपना देखें, जनता को हाशिए पर रख दिए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा पहला कार्यकाल जब अगर ईश्वर और आपका आशीर्वाद से मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले डंपिंग यार्ड का निर्माण जो अधर में लटका, सबसे मेरा पहला कार्यक्रम होगा डंपिंग यार्ड, क्योंकि सबसे पहले घर में आदमी उठता है तो सफाई करता है। और उसी तरह जैसे ही मैं आपके द्वारा चुना जाऊंगा तो मेरा सबसे पहला काम होगा डंपिंग यार्ड बना के दानू नदी, सरस्वती नदी के साथ साथ घर के निकले कचरे को सही जगह रखवाने का। दूसरा, स्वास्थ्य मेरा डीएनए में है, स्वास्थ्य विभाग मेरा डीएनए में है। मैं हर वार्ड में अगर सरकार के द्वारा जो संचालित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हर वार्ड में किसी मरीज को अगर सुविधा देना होगा और सरकार के द्वारा मुहैया होगा तो यकीन मानिए हर विभाग व हर वार्ड में स्वास्थ्य का एक परचम लहरा दूंगा।
तीसरा जो सबसे जटिल समस्या है व्यापारियों के लिए, व्यापारी असुरक्षित हैं, अतिक्रमण का दंश झेलते हैं। प्रशासन और जनता का सामंजस्य बना करके एक ऐसा मैप तैयार करूंगा कि हर गली में हर जगह लोग आएँ और जाएँ सुगमता से। दुनिया का सबसे बड़ा गढ़वा ऐसा जगह है जहां नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स भी लिया जाता है, बिजली टैक्स भी लिया जाता है, तमाम टैक्स व्यापारी ईमानदारी से देते हैं, लेकिन अपने व्यापार के लिए एक मोटरसाइकिल लगाने का जगह नगर पालिका के द्वारा मुहैया नहीं कराया गया। सबसे बड़ा व्यापार आज हमारा गढ़वा से छूट रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा काम है पार्किंग का। आज आप रांची चल जाइए, डाल्टनगंज चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, पार्किंग का अलग अलग जगह है, लेकिन गढ़वा में आपका एक ऐसा भी जगह नहीं है जहां आप विधिवत पार्किंग ले सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जनता का टैक्स से आपको आरामगाह बनाने के लिए दिया गया था। जनता का टैक्स जनता के लिए ही रखा जाता है और जनता को आराम दिया जाता है। मैं दूसरा जो सबसे बड़ा काम करूंगा, पूरे शहर में पार्किंग के निश्चित रूप से व्यवस्था करूंगा, ताकि जो भी दुकान हो वहां आराम से सुगमता से गाड़ी से उतरें और गाड़ी को पार्किंग में लगाएं। तीसरा जो सबसे बड़ा बात है, देखिए प्लानिंग क्या होता है। शमशान घाट के बाद शमशान घाट के पास आपने सराय बना दिया है और छठ घाट के पास आप शौचालय बना दिया। मुझे तो लगता है कि बैठकर प्लानिंग होता है कि बस कागज़ पर सिर्फ ज़मीन मिला और फंड आवंटन किए, उसका कमीशन लिया और जहाँ बनाना बना दो। अगर वही शमशान घाट के पास शौचालय बन जाता तो 10 गात करने वाले के लिए नहाने के लिए व्यवस्था हो जाता, और छठ के पास सराय बनता तो वहाँ छठ व्रतियों के साथ साथ जो अगल बगल विवाह मंडप है, गरीबों को फ्री में रहने का व्यवस्था हो जाता। तो यकीन मानिए, बिना प्लानिंग के हमारे जो भी निवर्तमान रहे 5 साल, तो मैं दोष नहीं दूंगा क्योंकि 5 साल सीखने का था, लेकिन बाकी विगत जो रहा बिना प्लानिंग का जो बनाया वो किया है। मैं अपने जनता के बीच बैठकर प्लानिंग बनाऊंगा, प्लानिंग के साथ जो सही होगा उसको प्रशासन से तारतम्य साबित करूंगा, और वो हर वो चीज़ होगा जो जनता को पसंद है और जो जनता के लिए लाभदायक है। मेरे पास हर कार्य का एक विज़न है। आप यकीन मानिए, आप देखिए कि किस क्षेत्र में हमसे आप पूछिए कि जिस क्षेत्र में मैं जिस पद पर रहा हूँ, चैम्बर का महामंत्री बना हूँ, चैम्बर के महामंत्री में चाहे जो कहिए, हमने जो कार्य किया उसका ही देन था। कहीं ना कहीं सारे समाज से एकत्रित करके आज चैम्बर भवन बना है। आप महावीर मंडल को देखिए, शून्य से शुरू किया था, शिखर पर पहुंचाया। माँ गढ़देवी के प्रांगण में देखिए, आज भव्य मंदिर बना, तो उसको शुरुआत भी हमारे जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था कि मंदिर के निर्माण में फंड की व्यवस्था हो, ईमानदारी पारदर्शिता रखे। मैंने गढ़देवी मंदिर में अपना योगदान दिया। मैं जिस संस्था में गया अपना सर्वोच्च दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण लोगों का भरोसा जीता और अपना ईमानदारी से कार्य किया। मैं उसी सब अनुभव को लेकर के नगर परिषद में आया हूँ कि अगर जनता मुझे वोट देगी, मुझे समर्थन देगी, तो मैं सबको जोड़ करके एक ऐसा नगर परिषद बनाऊंगा जिसको लगेगा कि नगर परिषद में अध्यक्ष हम भी हैं। आज के डेट में अध्यक्ष एक ही चुना जाता है। आप किसी संस्था भी, महावीर मंडल के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप एक पूछ लीजिए किसी से, पद के लिए कोई अध्यक्ष बनता है, बाकी सारे लोगों को लगता है कि हम ही अध्यक्ष हैं। नगर परिषद में भी लोग यही माने कि हम ही अध्यक्ष हैं। ये हम सामंजस्य समाज स्थापित करने के लिए आऊँगा, और मुझे लगता है कि मेरे बातों पर भरोसा, मेरे कर्मों पर भरोसा होगा, तो यकीन मानिए एक अच्छा और एक सुंदर नगर